हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे बाल महाभारत कथा के यक्ष प्रश्न के एमसीक्यू। तो चलो शुरू करते हैं। एमसीक्यू। मत्स्याधिपति किस राजा को कहा गया है? मत्स्याधिपति किस राजा को कहा गया है? मत्स्य होती है मछलियाँ। किसे कहा गया मत्स्याधिपति? पांचाल नरेश को, राजा विराट को, या फिर गांधार नरेश को? सोचो सोचो जल्दी से। तो बच्चों, मत्स्याधिपति राजा जो है वह राजा विराट को कहा गया है। अर्जुन ने किससे दिव्यास्त्र प्राप्त किया? किससे दिव्यास्त्र प्राप्त किया था अर्जुन ने? कृष्ण से, कृपाचार्य से, या फिर इंद्र से? सोचो जल्दी से। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कृष्ण से। नहीं बच्चों, दिव्यास्त्र अर्जुन ने इंद्र से प्राप्त किया था। ठीक है। अज्ञातवास में युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित किस राज्य में रहना उचित समझा? युधिष्ठिर ने किस राज्य में अपने भाइयों के साथ रहना उचित समझा था? मत्स्य राज्य में, पांचाल राज्य में, या फिर मगध राज्य में? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सही जवाब जो बोल रहे हैं क मत्स्य राज्य में, बिल्कुल सही। शाबाश बच्चों। यक्ष की बात मानकर युधिष्ठिर ने क्या कहा? यक्ष की बात मानी थी युधिष्ठिर ने, तो युधिष्ठिर ने क्या कहा था? आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, या मैं अभी आपके प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, या फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या कहा था? सही जवाब। युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। युधिष्ठिर के अनुसार किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? क्या चीज़ जो छूट जाती है तब मनुष्य जो है सर्वप्रिय बन जाता है? शत्रु के छूट जाने से, अहंकार के छूट जाने से, या संबंधियों के छूट जाने से? तो कुछ बच्चे बोले संबंधियों के छूट जाने से। नहीं, अहंकार के छूट जाने से मनुष्य जो होता है सर्वप्रिय बन जाता है। मीन सबका प्यारा बन जाता है जब मनुष्य का अहंकार निकल जाता है। युधिष्ठिर के अनुसार आकाश से ऊंचा कौन है? कौन है आकाश से ऊंचा? स्वर्ग, कल्पना, या फिर पिता? जल्दी बताओ। युधिष्ठिर के अनुसार पिता जो है आकाश से सबसे ऊंचा है। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। किसके अनुसार? युधिष्ठिर के अनुसार। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? क्या है संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात? इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर ने क्या दिया था? प्रत्यक्ष दूसरे को मरता देखकर भी स्वयं को अमर मानना, या आसमान से वर्षा का होना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का होना? क्या सबसे बड़े आश्चर्य वाली बात होती है? जब हम बच्चों प्रत्यक्ष दूसरे को देख रहे हैं मरता देखकर भी हम ये नहीं बोलते कि हम भी मरेंगे। हम सोचते हैं कि हम अमर ही मानते हैं अपने आप को। ठीक है बच्चों। किस चीज़ को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? अब धनी किस चीज़ को गंवाकर बनता है? क्रोध को गंवाकर, लालच को गंवाकर, या चिंता को गंवाकर? तो जब मनुष्य का लालच खत्म हो जाता है तब वह धनी बन जाता है। लालच भी मनुष्यों को मारता है। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? यक्ष के इस प्रश्न का युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया था कि हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन, बुद्धि, या फिर ज्ञान?
तो हमारा जो मन जो है वह हवा से भी तेज होता है। जैसे हम रात को ऐसे बैठे हैं तो हमारा मन तुरंत जिस चीज़ के बारे में सोचेगा वहीं पहुंच जाएगा। तो हवा से भी तेज है हमारा मन। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर के अनुसार विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या उत्तर दिया था उन्होंने? धन, दोस्त या फिर विद्या। तो बच्चों, हम कहीं भी जाएं, हमारे साथ हमारी विद्या जो है हमेशा रहेगी और विद्या से ही हम धनवान बन सकते हैं। ठीक है बच्चों। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू क्यों निकल आए? क्यों निकल आए थे युधिष्ठिर की आंखों से आंसू? विशाले तालाब को देखकर, चारों भाइयों को मृत सा पड़ा देखकर, या फिर तालाब के किनारे यक्ष को देखकर? तो ये तो आंसर सभी बच्चे सही दे रहे हैं। शाबाश। चारों भाइयों को मृत सा पड़ा देखकर युधिष्ठिर की आंखों से आंसू निकल आए थे। घास से भी छोटी वस्तु किसे बताया गया है? घास से भी छोटी वस्तु। यक्ष के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर। कौन दे रहा है? युधिष्ठिर। चिंता को, धैर्य को या फिर क्रोध को? अब घास से भी छोटी वस्तु, आप भी सोचो जरा। हमारा जो धैर्य होता है वह घास से भी छोटी वस्तु होता है। अब यक्ष के प्रश्नों का जवाब किसने दिया? किसने दिया था यक्ष के प्रश्नों के जवाब? अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, भीम ने। शाबाश, वेरी गुड। सभी बच्चे सही आंसर। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे। यक्ष ने युधिष्ठिर से कितने प्रश्न पूछे? कितने प्रश्न पूछे थे युधिष्ठिर से? 10, 12 या 15? आपने कभी काउंट किए हैं? किताब में दे रखे हैं। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से 15 प्रश्न पूछे थे। युधिष्ठिर के अनुसार मनुष्यों का साथ कौन देता है? कौन देता है मनुष्यों का साथ? उसका भाग्य, उसका धैर्य या उसके माता पिता? तो युधिष्ठिर के अनुसार मनुष्यों का साथी कौन है? उसका धैर्य। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।